आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। वो उन उत्पीड़नों के बाद कभी निराश हो जाती हैं और अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर लेती है। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो इन उत्पीड़नों से आगे निकलती हैं, एक सक्सेसफुल लेडी बनती है, सशक्तिकरण की पहचान बनती हैं। इसके अलावा कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो बिजनेस के रूप में भी आगे बढ़ती है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रगति मैदान में, जहाँ ट्रेड फेयर लगा हुआ है। इसके सरस मेले में एक कश्मीर से आई एक ऐसी महिला है जिन्होंने एक अपना व्यवसाय शुरू किया और अब यहाँ आ रही है कई सालों से। उनका नाम है अफरोज़ा जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या शुरुआत थी आपकी जब आपने इस तरफ बिज़नेस बढ़ाने की सोचा? जी, मेरा नाम अफरोज़ा है। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ और मैंने जैसे ही स्टार्ट किया था, मैं पढ़ती थी, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी गरीबी की वजह से, चूँकि हम 5 बहनें हैं और मेरे 2 भाई हैं। तो फिर मेरी मम्मी बीमार हो गई बहुत ज़्यादा, तो फिर हम मज़दूरी कर रहे थे मिल के, बहनें और मेरा भाई। तो फिर मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। तो लेकिन मुझे बचपन से कुछ बनने का शौक़ है, बचपन से। और मैं कभी-कभी गलियों में भी अपने फ्रेंड्स को जमा करती हूँ और खुद मॉडल बन जाती हूँ। तो मैं ऐसा भी करती थी, खुद अपना इंटरव्यू करती थी और जो मैंने ज़िंदगी में कहा कि सोचा, तो वो धीरे-धीरे हो रहा है। मैं अपना फ्रेंडों को खुद ही ये बनाती थी, एक वीडियो बनाती थी, ऐसे ही खुद ही अपना कैमरा उनको बोल रही थी आप ऐसे ही पकड़ो, और मैं इंटरव्यू दे रही थी। तो लेकिन मुझे बचपन से ये शौक़ था। और जैसे ही मैंने शुरू किया, तो 2005 में हमारे गांव में एक एनजीओ स्टार्ट था, तो उसमें आई थी लैला तोयब जी, जो दस्तकार से है। उन्होंने एक सेंटर खोला उधर और उसमें हमें फ्री में ट्रेनिंग दी। तो वो एक दिन आई थी, उसने बोला दिल्ली कौन आएगी? मैंने हाथ उठाया ऐसे ही, तो मैंने बोला मैं। उसने बोला आपको घर वाले आने देंगे? मैंने बोला हाँ मैम, मुझे आने देंगे और मेरे घर वाले। लेकिन जैसे ही मैंने घर में बात छूटी, तो मेरे घर वाले बोले कि आज से सेंटर जाना बंद। तो मैंने बोला मुझे नहीं जाना। तो मुझे रोज़ वो पूछते हैं कि अफरोज़ा आपकी टिकट बनाएंगे? मैंने बोला हाँ हाँ बना दीजिए, मुझे तो आना ही है। तो जब लास्ट दिन आया, तो मेरे भैया आया सेंटर में, उसने बोला इसको नहीं आना है। किसने इसकी टिकट बनाई? कौन आए थे? मेरा भाई आया था। तो उसने बोला कि गांव में बहुत सारी कहा सुनी बातें हो चुकी, गांव में ये एक पूरा ऐलान बन गया है कि वो अफरोज़ा जा रही है दिल्ली। ये 2005 की बात है। तो मैंने घर वालों को बोला, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि या तो दिल्ली जाओ या तो घर छोड़। मैंने बोला मैं दिल्ली जाऊँ, तो मुझे जाना ही जाना है। तो मेरा बाबा ने उस टाइम मेरा साथ दिया। तो मेरे घर में कोई नहीं बात कर रहा है, सब रो रहे हैं, ऐसा कि जैसे मैं कहीं भेजने जा रही हूँ, क्योंकि कोई नहीं गई थी गांव से। तो जैसे मैं दिल्ली आई, तो मैंने मार्केटिंग बहुत अच्छी की फर्स्ट चांस में ही। तो मुझे कमला देवी पुरस्कार मिला है क्राफ्ट कौशल की तरफ से। तो क्राफ्ट कौशल वालों ने मुझे कमला देवी पुरस्कार दिया है इधर ही। उन्होंने मुझे दिया था 2005 में ही, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था, और वो भी इसी प्रगति मैदान में। इसी प्रगति कमला देवी पुरस्कार मुझे मिला इसी प्रगति मैदान में। तो धीरे धीरे मेरे घर वाले बोलने लगे। तो मैं घर वालों को दिन ब दिन लालच दे रही थी कि उधर इतने पैसे मिलेंगे, हम काम करेंगे, वो करेंगे। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन मुझे बचपन से शौक़ था। फिर मेरी शादी हो गई थी, तो शादी किसी वजह से टूट गई, चूँकि मैं 2014 में छत से गिर गई, तो मेरा DT फ्रैक्चर हो गया। तो मैं एक ही जगह 1 साल तक थी। तो तब मेरा बेबी था। तो फिर मुझे मेरे बाद हस्बैंड के बीच में कहा सुनी बातें होने लगी। तो मेरी सास भी बोलने लगी, तो फिर हम अलग रहने लगे। फिर मेरा दूसरी बेबी था, तो फिर मेरा डाइवोर्स हो गया। तो मैंने बच्चे कौन से सन में हुए और कब, मतलब ऐसा हुआ कि एक बच्चा 2013 में था, तो एक 16 में मेरा बेबी जैसे ही हुआ, तो मेरा डाइवोर्स हो गया था। तो मैं अपने बच्चों को अपने पास से रखती। फिर घर में कहाँ सुनी बातें तो होती रहती है। गाँव में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप खुला, तो वो लड़कियाँ आई, तो मैंने नाम लिखवाया पहले ही। तो मैंने सबको बोला ये ठीक है। फिर हम मिल के काम कर रहे थे। तो लेकिन उनके पास फिर सब ने बोला कि अब आपको बिज़नेस का, मार्केटिंग का बहुत अच्छा टैलेंट है, तो आप बिज़नेस